हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में आपका स्वागत है। तो कुछ समय पहले आपसे मैं बैक टू बैक आपसे मिलता था, लेकिन काफ़ी कुछ समय से जो है मेरे चैनल पर आपको कुछ वीडियो देखने को नहीं मिल रहा था। मैं कहीं थोड़ा बिज़ी था। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको जो है कुछ टॉपिक पर कुछ प्रिपरेशन से रिलेटेड मैं आपको रेगुलर बैक टू बैक कुछ वीडियोज़ दूँ, ठीक है। और मैं आप कोशिश करूँगा कि मैं जो ये काम करता था उसमें कंटिन्यूटी के साथ जो भी मेरे को आइडिया है, जो भी मैं आपके साथ डिलीवर कर सकता हूँ, वो मैं आपके साथ डिलीवर करूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन किया। आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम आपका आने वाला है, तो उसी से रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन किया है और उसी से रिलेटेड मैंने कुछ यहाँ पर कुछ कलेक्शन किया है। तो इस वीडियो में जो है वो मैं पूरा डिस्कस करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, ताकि जो भी मैंने पॉइंट लिया है और जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, ताकि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो और आप एक ही अटैम्प्ट में सीटेट का एग्ज़ाम निकाल दें, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई देरी किए हुए जो है हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। एक मेरे को आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, कुछ आपको बैकग्राउंड में ये आ रहा था, आपको कुछ साउंड आएगा। एक्चुअली क्या था कि मैं काफ़ी समय से इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लाइट नहीं था और अभी लाइट है, तो आजू बाजू में आपको सुनाई दे रहा है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आपको मिलेगा ये चीज़, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही अच्छे से सीक्वेंस वाइज में और बहुत ही प्रॉपर वे में आपको सभी चीज़ें दूँ, ठीक है। तो आज से मैं पहले शुरू कर लेता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ गया है, फॉर्म फिलअप भी हो गया है और सीटेट का एग्ज़ाम आपको पता ही है फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम होता है। सीटेट का एग्ज़ाम अभी और भी इम्पॉर्टेंट आपका हो जाता है। आपका सीटेट का एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि एक ये मैंडेटरी हो गया है कि आपको जो है वो टेट क्वालिफाई होना पड़ेगा। जब तक आप टेट क्वालिफाई नहीं होइएगा, तब तक आप जो है किसी भी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, तब तक आप जो है वो टीचर नहीं बन सकते हैं। तो इस पॉइंट को भी अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर आप जो है ये इसका इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाता है। और जो भी वर्किंग टीचर है जो विदाउट टेट के बिना टेट क्वालिफाई किए हुए भी जो है आपका वो एग्ज़ाम उनका जॉब हो गया था, तो उनको भी मैंडेटरी है। आपको जैसे पता है कि 2028 तक उसको किसी हर हाल में उनको जो है वो टेट क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कैसे उसको प्लान करना है, ठीक है। तो चलिए, तो यही हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग जो है वो क्रैक कर सकते हैं सीटेट एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में, ठीक है। ये उतना भी इजी एग्ज़ाम आप नहीं कर सकते, उतना हार्ड भी आप उतना नहीं कर सकते, लेकिन आप कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी इजी नहीं है, कोई भी हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम नहीं है। अगर आप उसको प्रॉपर वे में, सही तरीके से, सही डायरेक्शन में अगर आप उसको तैयारी करते हैं, तो बहुत ही अच्छे से आपका वो एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला है आपका फर्स्ट गो थ्रू द सिलेबस। देखिए फ्रेंड्स, आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हो, एसएससी का, बैंकिंग का, रेलवे का, उसके बाद आपका जो भी है, जो भी एग्ज़ाम है, जो भी चीज़ को टारगेट करते हैं, तो उसका पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। जब तक आपको उसका सिलेबस पता नहीं रहेगा, तब तक आप उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। आपको सिलेबस ही नहीं पता रहेगा, आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन सा जो है आपको आएगा, क्या आएगा, कैसे आएगा, तो उस केस में जो है वो कैसे आप एग्ज़ाम निकाल पाइएगा। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस में कितना क्या हो है, हिंदी कितना है, इंग्लिश कितना है, ये सब आपको जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिलेबस से आपको गो थ्रू होना चाहिए, तो आप सिलेबस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सी द एग्ज़ाम पैटर्न एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, वही सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का ड्यूरेशन कितना है, कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कितना देर तक आपका रहेगा, 2 आवर्स का, 2.5 आवर्स का, 3 आवर्स का।
तो ये पता आपको होना चाहिए, ठीक है, ताकि उस ड्यूरेशन में आपको कैसे एग्ज़ाम में क्या अटेम्प्ट करना है, ये तो बेसिक मतलब इन्फॉर्मेशन है, ये आपको आइडिया जो है वो बिल्कुल होना ही चाहिए, ठीक है। ये फिर थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है, सी एंड एनालिसिस PYQ आर इम्पॉर्टेंट। मतलब देखिए, कोई भी आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो उसका मतलब आप देखना चाहते हैं कुछ एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, इंग्लिश में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, मैथ में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, SST में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, जो भी आपका सब्जेक्ट होता है, तो आप उस PYQ को जब एनालिसिस कीजिएगा तो आपको बहुत ही प्रॉपर वे में आपको आइडिया मिलेगा कि आप जो है वो उस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, मतलब क्या है, कैसे है, कहाँ से कलेक्शन है, कैसा क्वेश्चन पूछता है, उसका स्टेटमेंट क्या है, उसका सब कुछ क्या है, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं, मतलब PYQ से मतलब आपको बहुत ही अच्छे से आपको हेल्प मिलेगा कि उसको कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद है आपका एनालिसिस द क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली। वही मतलब आपको PYQ देखना है और PYQ को देखने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो क्या करना है, आपको बहुत ही प्रॉपर वे में जो है वो क्या करना है, एनालिसिस करना है, कितना है, कौन सा मेरा वीक पॉइंट है, कौन सा मेरा जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैं कैसे कर सकता हूँ, वो चीज़ कैसे होगा। तो ये सब चीज़ आपको जो है प्रॉपर वे में क्या करना है, आपको एनालिसिस करना है। इससे आपको जो है वो आइडिया मिलेगा, मतलब आप गो थ्रू हो पाइएगा कि आपका कौन सा वीक पॉइंट है, कैसे कैसे वो पेपर को करना है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। मेक ए प्लान हाउ वी गेट 100, मतलब मैंने यहाँ पर ऐसे ही एग्जाम्पल में लिखा है 110 प्लस मार्क्स। तो आपको जैसे पता है कि कोई भी टेट एग्जाम में है 60% मिनिमम क्वालिफाई होता है, मतलब 150 मार्क्स का होता है, और 150 मार्क्स में से जो है आपका 60 मतलब 90 मार्क्स में आप क्वालिफाई हो जाते हैं। मैं 90 ही लेता हूँ, बाकी आपको पता है कि कैटेगरी वाले में कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट रहता है, तो वो रहता है, तो मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा का स्कोर रखिए कि मेरे को इतना नंबर लाना है, 110 120 ऐसा कुछ रखिएगा, और इतना का टारगेट रखिएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है सिलेबस को तैयार भी कीजिएगा। और मान लीजिए एग्ज़ाम हार्ड आ गया तो आपका मान लीजिए 110 का टारगेट रखे तो आपका 100 आ गया, या मान लीजिए 50 मार्क्स और लेस कर लीजिए, तो उस केस में अप्स एंड डाउन अगर आता है तो उस केस में जो है आपको क्वेश्चन मतलब ऊपर नीचे हो गया, तो इस केस में आपको क्या करेगा, ये काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है, कि मतलब इस केस में आपको क्वालिफाई होना है। ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए कि जिसका 140 आ गया, 130 आ गया तो उसको सीधे क्वालिफाई करने के बाद जॉब मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। सिर्फ इसमें क्या करना है, आपको क्वालिफाई करना है। तो यहाँ पर आपको जो है क्वालिफाई करना है, तो आप ज़्यादा मार्क्स का जो है टारगेट अगर आप रखते हैं तो इस केस में जो है आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। मतलब थोड़ा सा इधर उधर एग्जाम कभी हार्ड हो जाता है, कभी इजी रहता है, तो आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हार्ड हो गया तो उस केस में आपको जो है काफ़ी ये हेल्प करेगा। तो ये मतलब आप अगर आप ज़्यादा मार्क्स को मतलब टारगेट करके चलते हैं, और हमेशा जो है कोई भी आप एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं, तो आपको हमेशा जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को जो है वो क्या करिए, आप उसको टारगेट करके रखिए, ताकि कोई एग्ज़ाम में ऊपर नीचे हो, अप्स एंड डाउन हो, तो आप मतलब किसी तरह से आप एग्ज़ाम में निकल जाए, ठीक है। CDP प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रैक योर एग्जामिनेशन। आपको पता है कि मैक्सिमम जो है, चाहे वो आप उसमें हिंदी पूछा जाता है, इंग्लिश पूछा जाता है, CDP का तो 30 क्वेश्चन ही होता है उसमें। मैथ और साइंस ले लीजिए, या SST बैकग्राउंड का ले लीजिए, या प्राइमरी विंग ले लीजिए, तो दोनों में आपका जो है वो क्या होता है, आपका CDP पूछा ही जाता है। तो CDP का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब इंपॉर्टेंट रोल क्या, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको लर्न करते हैं, रट्टा लगाते हैं, तो रोट मेमोराइजेशन से आपका यहाँ काम चलने वाला नहीं है। आपको जो है जो भी टॉपिक है उस टॉपिक का आपको पहले थ्योरी को समझना होगा, और थ्योरी को समझने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड कैसा कैसा MCQ पूछता है, सीधा MCQ, असर्शन रीजन वाला MCQ, डिफरेंट टाइप का। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कीजिएगा तो वहीं पर उसको आपको बेसिक आइडिया मिलेगा कि कैसे कैसे इस चीज़ को आपको करना है, ठीक है, वहीं से आपको आइडिया मिलेगा। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से मतलब इसके कारण से ना, CDP के कारण से, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी के कारण से बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम जो है नहीं निकल पाता है। तो इस बात का आपको जो है वो प्रॉपर वे में ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगर आप ध्यान नहीं रखिएगा तो क्या होगा, आपको
वही आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा और आपका एग्ज़ाम में आप ऊपर नीचे, तो आपका इसका अच्छे से आपको आइडिया होना चाहिए क्वेश्चन पेपर, क्योंकि पिछले वाला जस्ट इसका एग्ज़ाम जो आपको फरवरी में हुआ था और उसका रिजल्ट आया था, तो उसमें बहुत लंबा लंबा CDP का क्वेश्चन था। तो काफ़ी लोगों को जो मतलब अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए थे CDP का, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। तो इस केस में आपको जो है मतलब इसको ये अच्छे से करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, कलेक्ट योर सब्जेक्ट मटेरियल। देखिए मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग इसको तैयारी करते हैं, फिर किसी का ऑनलाइन जो है वो कोर्स परचेज कर लेते हैं, तो वो भी सफिशिएंट होता है। लेकिन आप ऑनलाइन कोर्स भी किसी का परचेज करते हैं, उसके साथ साथ अगर आप ये जो भी आपका सब्जेक्ट मटेरियल्स है अलग अलग जगह से जो है आपका क्या करते हैं, ये अलग अलग जगह से कलेक्शन करते हैं, तो इस केस में मतलब आपका वो अपना कलेक्शन होता है और अपने कलेक्शन के कारण से मतलब और आप बेहतरीन ढंग से तैयारी करते हैं। तो इस पर भी मतलब कोई भी आप कोर्स लिए और उसी के ऊपर डिपेंड हो गया, तो मतलब ठीक है आप कोर्स ले लिए, आप मतलब लेना भी चाहिए ताकि मतलब रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो लेकिन आप अपने से भी सब्जेक्ट मटेरियल को कलेक्शन करते हैं, NCERT बुक को ले लिए, कहीं से आपको कोई टॉपिक पर मिल गया, इंटरनेट से कुछ हेल्प लिए, तो ये जब चीज़ों को आप रिसर्च करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प होता है और काफ़ी ईजी वे में सभी चीज़ें आपको मतलब आप में कॉन्फिडेंट आने लगेगा और आप में ये एबिलिटी भी आ जाएगा कि चीज़ों का मतलब विदाउट पेड कोर्स के हेल्प से आप चीज़ों का कलेक्शन जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो ये भी काम आपको करना चाहिए, मतलब खुद से जो है कुछ बुक से ले लिए, कुछ जूनियर क्लासेस के बुक से ले लिए, वो कलेक्शन कर लीजिएगा तो काफ़ी जो है आपको हेल्प मिलेगा वो करने में। ठीक है, फिर अगर आप बात करें ये वाला NCERT बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे आप SST वाले बैकग्राउंड से हो, चाहे आप पेपर 1 का तैयारी कर रहे हो, तो इस केस में जो है NCERT बुक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको समझ गया, काफ़ी वो रोल प्ले करता है। NCERT बुक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ जो है वो हेल्प मिलेगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। ठीक है, फिर है बहुत सारा आपको पता है यूट्यूब चैनल्स जो है वही काफ़ी हेल्पफुल है। आप उनका मैराथन क्लासेस देखते हैं, मैराथन क्लासेस उसमें जैसे कि 2 चैनल काफ़ी ये CTET एग्ज़ाम के लिए है, एक लेट्स लर्न हिमांशी मैम का और एक आपका सचिन एकेडमी का। 2 चैनल काफ़ी फेमस है और भी बहुत सारे छोटे छोटे चैनल हैं जो कि अपने अपने पर कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पर आप CDP का मैराथन देख सकते हैं, अलग अलग जो है वो देख सकते हैं, उससे अपना अंडरस्टैंडिंग वाला चीज़ को जो है वो क्या कर सकते हैं, क्लियरिफाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। ठीक है, मतलब समझने में हेल्प करेगा आपको। वहाँ पर उसके था मतलब आप देखिएगा, जैसे आप बुक को पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको मतलब उतना कुछ, लेकिन कोई वही उसी चीज़ मतलब कोई चीज़ आप बुक में पढ़ते हैं और वही चीज़ को कोई अगर आपको समझा दे तो उस केस में क्या होता है कि आप बहुत ही इजी वे में आप उसको समझ लेते हैं। तो इस यहाँ का भी आप हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारे लोग इनके कोर्स लेकर के जो है वो क्वालिफाई कर पाते हैं, बाकी मैंने बहुत सारे तरीका को यहाँ पर ये किया ही। ठीक है, तो ये ले सकते हैं इनका हेल्प। काफ़ी समय से इन लोग जो है वो ये सब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। प्रैक्टिस पेपर्स भी आपके पास होना चाहिए। जैसे आप पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, सिलेबस कंप्लीट जो भी आपका है, पेपर 1 है, पेपर 2 है, आप उसका सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, मतलब जो भी है, समझ गए। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर आपके पास प्रैक्टिस पेपर होना चाहिए। ठीक है, उसका प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस करिए कैसा क्वेश्चन है, क्या है, आप उतना टाइम में कर पा रहे हैं कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रहा है। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आप जो भी गलती हो रहा है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में अगर वो गलती हो जाता है तो फिर वो आपका फिर दोबारा इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस करिएगा तो आपको कैसे वो टाइम मैनेजमेंट करना है वो काफ़ी आपको हेल्प करेगा। और मॉक टेस्ट तो आपको हेल्प करेगा, मतलब सब ये सब कर लीजिएगा तो मॉक टेस्ट आपको हेल्प करेगा कि वो मतलब कैसे उस टाइमिंग में आपको बनाना है, कैसे आपको डील करना है, कहाँ आपका फ्लो हो रहा है, आप 2 घंटा मतलब दिए हुए टाइम ड्यूरेशन में उसमें आप कर पा रहे हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है। मॉक टेस्ट देखिए, आपका टाइम ड्यूरेशन हो रहा था, आप देखिए कि उस टाइम को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, सब कुछ देखिए और देखने के बाद जो है आप क्या करिए, उसको सब कुछ को मैनेज करिए। ठीक है, तब जा करके आपका सब कुछ सही होगा। तो इस टाइप से मैंने कुछ ऐसा कुछ आपको बताया, मतलब बहुत कुछ नहीं बताया, मतलब नॉर्मल ही बताया जो कि आप ही, लेकिन वही कोई चीज़ को अगर आपको कोई स्ट्रक्चर वे में समझा दे तो काफ़ी आपको हेल्प मिलता है। तो यही था, छोटा छोटा मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन किया और आपको बताने का कोशिश किया कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था। तो वीडियो पसंद आएगा तो अब आपको रेगुलर कुछ ना कुछ वीडियो आपको दिखाई देगा, जो भी मेरे को नॉलेज है, जितना मेरे को आता है मैं आपको जो है वो
क्या करूँगा, वो उसका आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से आपको कुछ भी हेल्प मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन रहेगा तो मैं उसको आपको कमेंट के माध्यम से इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करूंगा। और साथ के साथ आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जो भी आपको कहीं से मेरे को PDF कहीं से दिख गया, कहीं से मेरे को कोई वैकेंसी से रिलेटेड न्यूज़ दिख गया, टीचिंग से रिलेटेड, तो सारा वो मैं क्या करता हूँ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आप हमेशा अपडेट रहिएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे को कहीं से पता चलता है तो मैं उसको शेयर कर देता हूँ। तो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। तब तक मतलब वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए। कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।